ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस साल जो नया क्वेश्चन की तरह ये बन के आया, ये क्वेश्चन नया बन के आया है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में है, अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन स्कूल हैज इनवाइटेड 42 मैथमेटिक्स टीचर। ये बोल रहे हैं कि एक स्कूल है जिसके अंदर क्या इनवाइट करा गया, 42 मैथमेटिक्स टीचर के, और 56 फिजिक्स के टीचर को करा गया और 70 केमिस्ट्री के टीचर को करा गया। ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर को एक स्कूल का जो है साइंस का वर्कशॉप है उसके अंदर बुलाया गया सारे टीचर्स को। ये बोल रहे हैं अब आगे क्वेश्चन क्या शुरू होता है, ये तो हमारे टीचर्स आ गए। टीचर आने के बाद क्या पूछा गया, टीचर आने के बाद पूछा गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। हमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स को रिक्वायर्ड करना है, मतलब हमें कम से कम टेबल यूज करना है। ठीक है, इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सिट एट द टेबल। ये बोल रहे हैं कि जिस टेबल को आप यूज कर रहे हो उस टेबल पे सेम सब्जेक्ट का ही टीचर बैठा जाना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ टीचर भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात सही है, कोई बात नहीं। अब बोलना है एंड ईच टेबल इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर द सेम सब्जेक्ट। ये भी तो हमने बता दिया, फिर से क्वेश्चन समझना है। 3 सब्जेक्ट के टीचर साइंस वर्कशॉप में आए हुए हैं और ये बोलना है कि हमें सबसे कम टेबल को यूज करना है और कम टेबल को यूज करते हुए हमें क्या करना है, जिस टेबल पे आप टीचर को बैठा रहे हो उसी सब्जेक्ट का टीचर बैठना चाहिए और कम से कम नंबर ऑफ टेबल होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कितने टीचर दिए गए, 42 मैथ्स के टीचर है, इसके बाद 56 फिजिक्स और 70 टीचर्स किसके दिए गए हैं, केमिस्ट्री के। ठीक है, 42 ये हमारे टीचर दे दिए। अब हमें क्या बोला गया, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। हमें जो फाइंड करना है मिनिमम नंबर्स ऑफ टेबल रिक्वायर्ड, ये हमें फाइंड करके लाना है। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया था। फिर इसके बाद सर करेंगे कैसे, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या होगा, अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल चाहिए तो उस पर जो कम से कम टेबल पे ज्यादा से ज्यादा टीचर को बैठाना है। समझना बात को मेरे, मतलब आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल चाहिए, इसका मतलब जो कम से कम टेबल यूज कर रहे हो उस टेबल पे ज्यादा से ज्यादा टीचर को बैठा रहे हो। क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टीचर को बैठा रहे हो। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हमने, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर सिट अ टेबल। मुझे क्या करना है, तब हमें बैठाना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा टीचर एक टेबल पे बैठे और सेम सब्जेक्ट के बैठे। ठीक है, यहां तक समझ। जब मैक्सिमम की बात आती है भैया, जब मैक्सिमम की बात आती है तब हमें वहां क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तब वहां हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। इसका मतलब अब इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम फटाफट इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं हमने। ठीक है, अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं हमने। 42 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 2 1, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पहला नंबर का फैक्टर हो गया। फिर 56 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 7 आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्या दिया हुआ 70, 2 से डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे हमने 7 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तुम्हारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। इसके 42 क्या आया, क्या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया। फिर इसके बाद 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 की पावर 3 इंटू 7। फिर इसके बाद आपका 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 7 आ गया। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसका एचसीएफ निकालो, फटाफट एचसीएफ निकालते हैं हमने। एचसीएफ क्या आने वाला है, एचसीएफ आने वाला जो आपका, देखो जो सब में मिलता है, जो सब में मिलता है उसी को पावर लेना है और उसका लोएस्ट पावर लेना है। देखो 2 इसमें एलसीएम में जो सब में मिलता है उसका हाईएस्ट पावर लिया जाता है और जो नहीं मिलता उसको भी रहे। लेकिन इसमें जो 2 मिल रहा है सब में तो उसका लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 7 सब में मिल रहा है, इसका मतलब 7 हो जाएगा और इसका एचसीएफ कितना आ गया, 14। इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आ गया, 14 आ गया। अब क्या करना है, जो हमें निकालना था मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, अब कैसे पता चलेगा, देखो भैया हमारे पास एक एक सब्जेक्ट के, मतलब एक एक डेस्क पे आपको 14 टीचर बैठा सकते हो। हमारे पास बताइए कि मैथ के कितने टीचर। अब हमें यहां करते हैं, पहला मैथ के थे 42 को अगर 14 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टेबल्स की जरूरत पड़ेगा। फिर ऐसे 56 को 14 से डिवाइड करोगे तो कितना पता चल जाएगा, और 70 को भी किससे डिवाइड करोगे, 14 से डिवाइड करोगे। तो बताओ कितने नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगे। मास्क मैन ने बोला 14 आ जाएंगे। 14 टेबल्स की जरूरत पड़ेगा, 14 टेबल्स आर रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखते हैं एक बार हमने करते हैं, ये 3 हो जाएगा,
ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। इसको डिवाइड करें, कितना आ रहा है? 14 आ रहे हैं। नहीं भैया, तो 14 तो आ ही नहीं रहे, 14 तो नहीं आ रहे हैं इससे। हमारे पास 3 + 4 + क्या आ जाएगा 5, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 9 9 12। कितने टेबल्स की जरूरत पड़ेगा? और देखो समझना, ये 3 टेबल जो है मैथ वाले टीचर बैठे रहेंगे, और फिर इसके बाद 4 टेबल जो होगा आपका वो किसने वाले रहेंगे? दूसरा क्या था? फिजिक्स वाले टीचर रहेंगे। और 5 टेबल जो होगा वो केमिस्ट्री वाले टीचर रहेंगे। इस पे बैठा रहेगा। 12 आएगा भैया, 12 आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा इसका 12 आंसर आएगा। फिर से क्वेश्चन दिया हुआ था आपके, एक वर्कशॉप था, उसके अंदर 14 मैथमेटिक्स और 56 फिजिक्स टीचर और 70 केमिस्ट्री के टीचर को बुलाया गया था, और बोला गया मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स को आपको यूज करना है, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स की जरूरत पड़ेगा ये बताना था आपको। अगर मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स चाहिए, इसका मतलब एक टेबल पे मैक्सिमम टीचर बैठना चाहिए। मैक्सिमम टीचर के लिए क्या करना? जहां पर मैक्सिमम वर्ड है, ग्रेटेस्ट वर्ड है, वहां पर हमेशा एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर कहीं केवल मिनिमम ऐसा है, स्मॉलेस्ट है या लीस्ट है, वहां पर आपको, तो सर यहां पर तो मिनिमम आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मिनिमम नंबर ऑफ टेबल आपको यूज करना है तो मैक्सिमम टीचर को बैठाना पड़ेगा। मैक्सिमम टीचर के लिए क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ जो है 14। अब इसका मतलब एक टेबल पे 14, तो हमारे पास 42 मैथमेटिक्स के टीचर थे, उसको हमने डिवाइड करा, मतलब 3 टेबल उनके लिए जरूरत पड़ेगा। 56 टीचर थे, उसको 14 से डिवाइड करा, 4 टीचर की जरूरत पड़ेगा। ऐसे 70 टीचर थे, उसको हमने 14 से डिवाइड करा, 5 टीचर, मतलब टोटल कितने टीचर की जरूरत पड़े, कितने टेबल्स की जरूरत पड़ेगा? 12। चलिए ऐसे ही सेम क्वेश्चन है दूसरा, उस क्वेश्चन को आते हैं और हम देखते हैं मेरे से पहले आंसर कौन निकालने वाला है, मेरे से पहले कौन सा आंसर कौन निकालने वाला है, ठीक है।